शुक्र है सुदीप ने आंचल के इनकार का बुरा नहीं माना, वरना रिलेशन खराब हो जाता उससे। कितना अच्छा लड़का है, अच्छे माँ बाप है। शादी नहीं करना चाहती तो एटलीस्ट एंगेजमेंट कर ली होती। मेरे हिसाब से गलत काम किया आंचल ने। एब्सोल्युटली राइट किया उसने। ये कोई अभी या कभी ऑफर थी क्या? अभी या कभी ऑफर क्या होती है? अभी एंगेजमेंट करनी है तो करो, नहीं तो कभी नहीं होगी। कैसी बातें करते हैं आप? भाई मैं तो तुम्हारी बातों का जवाब दे रहा हूँ। अब उन दोनों की शादी अगर होनी है तो होके रहेगी, अभी या 2 साल बाद। मैं आंचल की एंगेजमेंट की बात कर रही हूँ और आप उसकी शादी की बात कर रहे हैं। एंगेजमेंट से लड़की का ध्यान बढ़ जाता है, पढ़ाई नहीं होती। जब तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी तुम ग्रेजुएशन कर रही थी ना? हाँ। वो ग्रेजुएशन आज तक पूरी हुई है? नहीं बोलो, वो ग्रेजुएशन आज तक पूरी हुई है? ओफो, मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहती थी। अच्छा, क्या मतलब मुझसे शादी तुमने पढ़ाई से बचने के लिए की थी? अरे मैं आंचल की शादी की बात कर रही हूँ और आप एक अपनी शादी की बात लेकर बैठ गए। आंचल की शादी की चिंता तुम मत करो, जब समय आएगा मैं उससे बात कर लूंगा और वो करेगी जो मैं उसको कह दूंगा। ठीक है? 1 मटर खा लो? नहीं। 1। ठीक है। भैया ये प्रिंटर नहीं चल रहा। रुको मैं मदद करता हूँ। 1 मिनट मैं देखती हूँ। ये प्रिंटर तो चल नहीं रहा। तुम मुझे बताओ किसका प्रिंट आउट लेना है, मैं घर से ले आऊंगी। एनिमल्स का चार्ट बनाना है। हाँ तो ठीक है, मुझे दे दो, मैं घर से ले आऊंगी। हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। बेटा जी, जा रही हो? जी अंकल। बेटे, जब से आप आने लगे हो बच्चों में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। सचमुच आप उनके लिए मसीहा बन के आई हो। नहीं अंकल प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा मत करिए। अभी तो ऐसा बहुत कुछ है जो मैं बच्चों के लिए करना चाहती हूँ, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। बेटे एक और बात भी है, मुझसे वादा करो कि आप इनकार नहीं करोगी। क्या बात है अंकल? वो तो मैं बता ही दूंगा, पर पहले वादा करो कि आप इनकार नहीं करोगी। चलिए ठीक है, मैं इनकार नहीं करूंगी। इसे रख लो बेटी। ये क्या है अंकल? इसे आपकी फीस मत समझो, मेरा आशीर्वाद है ये। रख लो बेटे। अगर टीचर होकर बड़ों का कहना नहीं मानोगी तो फिर बच्चों को ये कैसे सिखाओगी? हाँ? थैंक यू अंकल। यू वेलकम। चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते।
ये क्या था? उसे पैसे क्यों दिए? तो क्या बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएगी वो? अरे तो उसी ने तो कहा था कि बच्चे अगर दोबारा शरारत करें तो उसकी पगार से पैसे काट लेना। तो बच्चों ने शरारत की क्या? अरे तुम उसकी पगार काटने की बात कर रही हो? इसे तो जितना दिया जाए उतना कम है। बिना मां के बच्चों को संभालना कोई आसान बात नहीं है। और ये मत भूलो कि हमारे बच्चों को घर ये ले आई है। आपसे तो ना बात करना ही फिजूल है। आप जानती हैं ना जया जी, मैं आपके बच्चों को पैसों के लिए नहीं पढ़ा रही, पर मैं क्या करूं? मैं अंकल को नाराज भी नहीं कर सकती। ये पैसे। अरे वाह, कौन सा मॉडल है कंप्यूटर का? कोटू डुओ, वेरी गुड। वेबकैम और प्रिंटर भी साथ में है। चल अच्छा है, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम आराम से नेट पे बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, चल बाय, सी यू। मन्नू। हाँ दी, आया। सुन, एक अच्छा प्रिंटर कितने तक का आ जाता है? 4-5 हज़ार का। क्यों, आपको खरीदना है? हाँ, नहीं नहीं, बस ऐसी पूछ रही थी। वाह, ये बहुत अच्छा प्रिंटर है। आपको पसंद आया? ये क्या है? ये नया प्रिंटर है, टीचर लाए हैं। आप टीचर से कोई चीज क्यों ले रहे हो? बुद्धू, ये मम्मा ने भिजवाया है। टीचर, आप मम्मा से मिली थी? हाँ, वो मैंने मम्मा को फ़ोन किया कि भाई बच्चों को नया प्रिंटर चाहिए, तो उन्होंने जल्दी से एक शॉप में फ़ोन किया और बस मैं उस शॉप से प्रिंटर ले आई। मम्मा कितनी अच्छी है। चलो इस प्रिंटर को अंदर ले जाते हैं। हाँ, एक काम करो, तुम दोनों जाओ रूम में, मैं लेकर आती हूँ। इनकी मामा से आपकी बात हुई थी? अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो बच्चे गिफ्ट नहीं लेते। इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी बच्चों को? देखिए, बच्चों का प्रिंटर बहुत पुराना हो चुका था और जूही को प्रिंटर की जरूरत थी। तो आप मुझसे कहती। प्लीज नाराज मत होइए, मैं जानती हूँ मुझे आपको बताना चाहिए था, लेकिन अगर मैं अपनी खुशी के लिए बच्चों के लिए कुछ लेकर आई हूँ तो इसमें नाराज होने की तो कोई बात नहीं है ना। मैं आपसे नाराज नहीं हूं आंचल जी, पर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सब आप क्यों कर रही हैं। मेरे बच्चों को आप वापस ले आए, उनको पढ़ाने का जिम्मा आपने उठाया। इन सब चीजों के लिए मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, पर प्लीज मुझे ये एहसास मत दिलाइए कि मुझे अपने बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप तो बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। जब से आपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया है, तब से बच्चों में बहुत सुधार आया है। जाने अनजाने में अगर मैंने आपको हर्ट कर दिया हो तो आई एम सॉरी। प्लीज आप अपना गिफ्ट प्लीज वापस मत कीजिएगा, सिर्फ एक गिफ्ट। उसके बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ
कभी बच्चों के लिए कुछ लेकर नहीं आऊंगी। आप बहुत अच्छे दिल की हैं। जया जहां भी होगी आपको दुआएं दे रही होगी। नमस्ते। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ। झूठ मत बोलो। आपके बारे में सोच रहा था माँ। फिर झूठ? तुम आंचल के बारे में सोच रहे थे, है ना? आपके और आंचल के बारे में सोच रहा था। अच्छा चलो ठीक है। क्या सोच रहे थे? यही कि आपसे पूछूं कि आपको आंचल कैसी लगी? अच्छी लड़की है, सुंदर है, संस्कारी है, लेकिन मैं उससे ज्यादा बात नहीं कर पाई। एक ही झलक में बस मुझे इतना ही पता चला। लेकिन अब उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? शादी से तो इनकार कर दिया ना उसने। नहीं माँ, उसने शादी से इनकार नहीं किया। वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि कोई भी कमिटमेंट से पहले वो यूएस फैशन एकेडमी से अपना कोर्स पूरा कर ले। तुमने तो कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो और वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम रिश्ते की बात चलाएं। ठीक ही कहा था माँ, ने बिल्कुल ठीक कहा था। दरअसल आंचल एक बहुत ही शर्मीली टाइप की लड़की है। अपने मामा से कुछ खुलकर भी नहीं कह सकती ना, इसीलिए ये कोर्स का बहाना बना लिया था। ये सच है या तुम्हें ऐसा लगता है? ये सच है माँ। बस 1-1.5 साल की बात है, तब उसकी पढ़ाई हो जाएगी, तब चट मंगनी पट ब्याह। क्यों? अच्छा ठीक है। 460, 70, 400। अरे साहब बुला दिया, गिनने देना। मेरी बात सुनो, पता है उस टीचर ने क्या किया है? क्या किया उसने? बच्चों को नया प्रिंटर ला कर दिया है। तो तू क्यों परेशान हो रही है? मैंने पता किया था धीरज से कि प्रिंटर कितने का होता है। पता है जितनी पगार तेरे पापा ने उसे दी है ना, उतने का ही है वो। चलो अच्छा हुआ, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हमने उसे पगार भी दे दी और घर का पैसा घर में वापस आ गया। नहीं मम्मी, समझने की कोशिश किया करो आप। वो मछली को फंसाने के लिए कांटे में चारा लगा रही है। कौन सी मछली फंसा रही है वो? हे भगवान, हम सब मछलियां हैं और जो वो प्रिंटर वो लेके आई है ना, वो है चारा। अभी तो वो सीधी मीठी बनके हम सब पे अपना सिक्का जमा लेगी और धीरे धीरे सब कुछ साफ करके ये आंचल की बच्ची गायब होने वाली है। चंचल बेटा, किसी की अच्छाई की तारीफ ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छाई को बुराई में बदलने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। आंचल बड़े अच्छे घर की लड़की है, उसकी सोच इतनी छोटी नहीं है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा वो कभी नहीं करेगी। हाँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि आज के बाद उसको इस घर में आना ही नहीं। क्यों नहीं आएगी वो घर में? आएगी वो। आप भूल गए हो जी, आज 2 हफ्ते पूरे हो गए। आज इस घर में उसका आखिरी दिन था। क्या आज आखिरी दिन है? अरे अच्छा हुआ अपने आप चली गई, वरना धक्के मार के उसे इस घर से बाहर निकालना पड़ता।
सच बोलूं तो मुझे वो लड़की फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। पीछा झूठा। क्योंकि आज के बाद उसको इस घर में आना ही नहीं। आज 2 हफ्ते पूरे हो गए। आज इस घर में उसका आखिरी दिन था। आप बहुत अच्छे दिल की हैं। जया जहां भी होगी आपको दुआएं दे रही होगी। हाँ हाँ बता दूंगी। बाय। अरे आंचल, तुम आ गई। अब भी तुम्हारी इंडियन बैचमेट शहनाज का फोन था। क्यों? 10 दिन के बाद तुम्हारे ट्रिमेस्टर शुरू होने वाले। पूछ रही थी कि तुम वापस कब आओगी। आंचल, मैंने बता दिया 1-2 दिन में आ जाएगी। ये 15 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ तुम्हारा ट्यूशन में पढ़ाने का झंझट खत्म हो गया। क्या हुआ? अपने अकेलेपन के बारे में सोचकर उदास हो या हमारी उदासी के बारे में सोचकर परेशान हो? 2 हफ्ते कितनी जल्दी बीत गए ना मामी जी। हाँ, 2 हफ्ते की तरह ही बीत गए। पर इस बार मैंने सोच लिया कि तेरे जाने के बाद मैं उदास नहीं होगी। और उदास होने का कारण भी क्या है? तू यूएस फैशन एकेडमी में अपना करियर करने जा रही है। थोड़ी ना हमेशा के लिए हमसे दूर जा रही है। सच पूछो तो मेरा और मामा जी का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है ये सोचकर कि हमारी आंचल अमेरिका में पढ़ रही है। तू चुप क्यों है? सोच रही हूँ समय कितनी जल्दी बीत जाता है। हाँ, देखना ये 9 महीने भी यूं बीत जाएंगे। फिर तो वापस लौटकर पूरी शान से अपनी कैरियर शुरू करना और हम भी चैन की बंसी बजाएंगे ये सोच के कि तुम्हारा जो सपना था अब पूरा हो गया। अभी तो जया जी के बच्चों के चेहरे पर हंसी पूरी तरह आई भी नहीं थी और मेरे जाने का समय आ गया। उन्हें इस हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? चाचू, आप बुक क्यों पढ़ रहे हो? प्रिंट आउट निकालो ना। अरे बेटा, प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है तभी तो बुक पढ़ रहा हूँ। आपने गलत जगह पे पेपर रखा है। आपको यहाँ रखना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ चलो ये भी करके देख लेते हैं। चाचू कब आएगा? पता नहीं बेटा। आया आया आया। क्या बात है, क्या बात है, भाई मान गए छोटे उस्ताद। आ गया। अरे वाह छोटे उस्ताद, भाई तुम्हारी टीचर ने बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया। ये गिफ्ट टीचर ने नहीं दिया, मम्मा ने टीचर के साथ भिजवाया है। है ना भैया? हाँ हाँ, मेरा वही मतलब था बेटा। देखो भैया कितना साफ प्रिंट आउट आया है ना? अच्छा हुआ कि टीचर को मम्मा का मैसेज मिल गया टाइम पे। अगर लेट होता तो फिर हमें ये प्रिंटर नहीं मिलता। क्या? क्योंकि कल से वो टीचर नहीं आने वाली है। भैया ये खुशी की बात है ना, तो फिर आप उदास क्यों हो? अब कोई नहीं, टीचर नहीं आने वाली है क्योंकि पापा ने हमसे प्रॉमिस किया था। तो मिला हुआ है।
आप ऐसा कीजिए, मेरी बस जाने के लिए तैयार है, आप मेरे टिकट पे उसमें चले जाइए। मैं तो मायके जा रही हूँ। 1 आध घंटा अगर लेट हो गई तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप लेट हो गई तो आपका करियर खराब हो जाएगा। आंटी प्लीज भैया को बचा लो प्लीज। आंटी आप हमें यहाँ क्यों लाई? प्लीज हमें वापस ले जाओ। धन्यवाद जैसा शब्द तो शायद बहुत ही छोटा है। आपने जो हम पे एहसान किया है उसके बदले में। बच्चों को घर लाकर और उनकी जिम्मेदारी उठाकर आपने जो मुझ पे एहसान किया है वो शायद मैं कभी उतारा। आप बहुत अच्छे दिल की, चाहे जहां भी होगी आपको दुआई दे रही होगी। बच्चों के लिए कुछ भी किए बिना यहाँ से जा रही। आंचल बेटा, आंचल बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पसंद आया ना? क्या जरूरत थी इसकी मामा जी? मैंने भी इनसे यही कहा कि आंचल के पास 2 बड़े सूटकेस है ऑलरेडी। अरे भाई, बड़े सूटकेस जब ससुराल जाएगी तो ले जाएगी। यूएस जाने के लिए स्टाइलिश बैग लेकर जाएगी। आंचल ही अपनी इतनी स्टाइलिश है तो बैग स्टाइलिश हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? वो सब ठीक है, लेकिन यूएस जाने के लिए। 1 मिनट मामा जी। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं। क्या बात है आंचल? मैं यूएस वापस नहीं जाना चाहती।